आओ भाई। हाँ, एक बार आ जाइए लाइव में। आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, राम राम। अनुज सिंह आर्या। आ जाओ एक बार जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं इसको। गुड नाइट कर दिया पहले ही आते ही कन्हैया लाल जी। बस ये चेक कर लो पहले कि मतलब ये बोर्ड वगैरह और मैं दिख रहा हूँ ठीक ठाक या नहीं दिख रहा हूँ, और साउंड कैसा आ रहा है एक बार मुझे बता दो बस एक बार, फिर आगे इस पॉइंट को स्टार्ट कर देंगे। हेलो पंकज तिवारी, पंकज तिवारी, श्वेता पाल, हेलो सभी को हेलो। मस्त आ रहा है। नहीं, आज इसमें जर्क आएंगे पर हल्की हल्की से मेरी वीडियो में हो सकता है, क्योंकि ये घर से ही नेट कनेक्टेड है, धीरे धीरे चलो ठीक कर लेंगे इसको। ऑल इज वेल। अंजू मोहन, ऑल इज वेल। आ जाइए एक बार, इसे फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। अच्छा, अब जो लाइव आया करेंगे हम इसमें मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन रेगुलर आएंगे, या जो कोशिश तो ये करेंगे रेगुलर आए, और जब भी आएंगे ना शाम को ही आएंगे 10 बजे के आसपास। 10 और 10:15 के बीच में हम रेगुलर कोशिश करेंगे लाइव आ जाए, थोड़े थोड़े से कंटेंट लेके, छोटे छोटे से टॉपिक्स लेके। ये सही दिख रहा है ना आप लोगों को? एक बार बस ये बताइए, ये साफ दिख रहा है और मेरा साउंड कैसा आ रहा है, बस वो बता दीजिए। अबे कोई तो बता दो, साउंड कैसा आ रहा है। हैगर टायर्ड मीनिंग बताने नहीं, मुझे बस ये बताओ साउंड कैसा आ रहा है, और मतलब ये पिक्चर आपको दिख रही है नहीं दिख रही, उल्टी सीधी तो नहीं हो रही है? एक बार कंफर्म हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ऑल गुड सर, सही है सर, साउंड सही है। इवनिंग एयर, ओके। चलो आप आ गए। कोशिश अब यही करेंगे कि अब आने वाले टाइम में हम लोग शाम को, रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ही लाइव आए। तो मंडे से स्टार्ट कर देंगे, कल तो संडे रहेगा, कल तो ऑफ रखेंगे हम लोग। तो मंडे से हम लोग इसी टाइम पर लाइव आएंगे और छोटे छोटे से कंटेंट उठा के चलेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। जैसे मैंने अभी ये 10 वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, सबको दिख रहे हैं? आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जब तक दूसरे बच्चे जुड़ रहे हैं तब तक आप इन सब वर्ड्स को एक बार कॉपी कर लें या फिर इनको समझ लें। इनमें किस किस का मीनिंग तुम्हें आता है, किस किस का मीनिंग कंफ्यूज कर सकता है, और कैसे कैसे याद है ये वर्ड्स, आप समझे इस चीज को। अच्छा, इनमें से कोई बच्चा है जिसको हैगर्ड का मीनिंग मालूम? बहुत आसान वर्ड है वैसे तो ये। आप में से किस किस को मालूम है, एक बार बता दें मुझे हल्का सा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सारे वर्ड्स एक बार नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। टायर्ड, अनुज सिंह आर्या, टायर्ड बिल्कुल सही बताया इसका मीनिंग आपने। नमस्ते स्वाति विकल, नमस्ते। संदीप प्रजापति को भी नमस्ते। नमस्ते सभी को हो जाएगा। एक बार ये 10 वर्ड्स नोट कर लीजिए भाई, सबसे सबसे पहले जल्दी से। लिख लिया? शुरू करें इनको। हैगर्ड मींस रिस्क। डोल्ड्रम सिनोनिम ऑफ हैगर्ड, बिल्कुल सही। शुरू करें। देखिए, हमने जो सेशन स्टार्ट किया है, थोड़ा सा हम वोकैब भी लेके चलेंगे, ग्रामर भी लेके चलेंगे इसमें, और रेगुलर बच्चों हम लाइव आएंगे शाम को 10 साढ़े 10 के बीच में। कल संडे, कल तो नहीं आएंगे, लेकिन मंडे से हम लोग इसी टाइम पे लाइव आया करेंगे। और क्योंकि मैंने बताया घर से सेटअप चल रहा है, तो मेरे घर पे नेट का फ्रीक्वेंसी इतना अच्छा नहीं है, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ यहाँ शहर से हटके बेसिकली। तो जितना अच्छा बन पाया उतना अच्छा कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आएगी तो उसको आप कोऑपरेट कर लीजिएगा। वैसे दिक्कत आएगी नहीं, कोशिश तो ये करेंगे दिक्कत ना आए किसी को। चलिए, आज का जो सेशन है भाई, मेरा पर्पज ये है कि जब भी ये वर्ड्स आपको मिले
तो इन वर्ड्स को थोड़ा जरा डीपली समझा करो, और ये वर्ड आपको लंबे समय तक याद रहे, उसको कैसे तैयार करें। जैसे एक एक वर्ड को हम स्टेप बाय स्टेप उठाएंगे। मैं फिर से एक बॉक्स बना देता हूँ, बॉक्स के थ्रू पढ़ा रहा हूँ उसमें। यहाँ पे हम वर्ड को डिस्कस करेंगे, इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप डिक्शनरी से ढूंढें, गूगल पे ढूंढें, यूट्यूब से जाके ढूंढें, कहीं पे मिल जाए, आप लोगों को टीचर मिले, या गूगल वगैरह पे आपको गूगल पे आराम से इनके वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम एंटोनिम सिनोनिम का नहीं है, मैं डिस्कशन एंटोनिम सिनोनिम के बारे में नहीं करूंगा इसमें। आपको करना क्या है, धन्यवाद प्रदीप जी, प्रदीप नहीं संदीप प्रजापति जी, ठीक है शेयर कर दीजिएगा, कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच। देखो पॉइंट समझिए, पहला वर्ड है हैगर्ड। अब हैगर्ड का मीनिंग सभी को मालूम होता है, बहुत कॉमन सा वर्ड होता है हैगर्ड। जो वर्ड होता है, आप में से अगर जितने स्टूडेंट्स हैं, आप में से लगभग ये मान लीजिए 70% स्टूडेंट को इसका मीनिंग पता होगा। कोई 20-30% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। तो बड़ा कॉमन सा वर्ड होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम किसी वर्ड को लंबे समय तक कैसे याद करें। एक वर्ड आपके सामने आ गया, उसे लंबे टाइम तक कैसे याद करें। जैसे परस्पिकेशियस एक वर्ड है, ल्यूक्रेटिव है, रिकाल्सिट्रेंट है, सबसर्विएंट, वैटिसिनेट, डिफाल्केशन, वेल्श, लिम्पिड और स्क्वेमिश। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको 10 के 10 वर्ड का मीनिंग पता हो? कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसे 10 आउट ऑफ 10 वर्ड्स का मीनिंग मालूम है, एक भी वर्ड में उसे कंफ्यूजन नहीं है? कोई है? चलिए देखते हैं, आगे शुरू करें सेशन को। आगे देखिए पॉइंट क्या है। यस सर 5 पता है, अनुज सिंह आर्या 5 पता है आपको, बहुत अच्छी बात है। अगर 10 में से 5 वर्ड्स आपको मालूम है तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़िया है, क्योंकि इनमें से 10 में से 5 वर्ड्स उसको मालूम होंगे जो रेगुलर पढ़ रहा होगा। 10 आउट ऑफ 10 तो खैर ज्यादा हो जाता है कई बार, क्योंकि एक ना एक वर्ड ऐसा होता है जो कंफ्यूज कर देता है। देखो पर्पस क्या, अगर ये वर्ड आपने सबने पढ़े हुए हैं, मैं ऐसा नहीं मान सकता कि आपके लाइफ में ऐसा कोई वर्ड कभी लाइफ में नहीं आया, आए होंगे, पर ये क्या होता है कि कॉमनली ऐसे होते हैं, जो कॉमन वर्ड है वो एक बार पढ़ लिए हमेशा याद हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बड़े अजीब से होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक वर्ड यूज करूं टायर्ड, या मैं वर्ड यूज करता हूं वीक, तो अगर एग्जाम में मैं वर्ड पूछता हूं वीक, तो वीक का मीनिंग सबको पता होता है, सभी स्टूडेंट को वीक का मीनिंग मालूम होता है। लेकिन मुसीबत यह है एग्जामिनर वीक आपसे पूछेगा ही नहीं, ना वो आपसे टायर्ड का मीनिंग पूछेगा, वो आपको वर्ड देगा हैगर्ड लिख के। अब हैगर्ड वर्ड कॉमन वर्ड नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक वर्ड आता है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मीनिंग पता है आप सबको, बहुत कॉमन वर्ड होता है, बेनिफिशियल होता है। बेनिफिशियल का मीनिंग सब बच्चे जानते हैं, वो होता है लाभदायक। लेकिन दुनिया में जो एग्जाम्स के हम पैटर्न की बात करें, अगर एग्जाम अच्छे लेवल का है तो बच्चों वो आपसे बेनिफिशियल का मीनिंग पूछेगा ही। वो एक ऐसा अजीब सा वर्ड उठा के आपके सामने लाएगा जो वर्ड आपने कॉमनली नहीं सुना हुआ है। तो करें क्या, कॉमन वर्ड सब जानते हैं, लेकिन जो अजीब वर्ड्स होते हैं वो हमेशा दिमाग में रहे, उसका एक तरीका है, इनको निमोनिक बना लीजिए, या इनको अपनी सोशल लाइफ से इस तरह से जोड़िए कि इस वर्ड का मीनिंग आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे पहला वर्ड है हैगर्ड। अब हैगर्ड को आप कैसे याद कर सकते हैं, बड़ा कॉमन सा वर्ड होता है, इसे आप याद कर लिएगा। आपने एक आदमी देखा, मान लीजिए मैं बताता हूं, एक दुबला पतला आदमी है, मरियल सा आदमी है, एक बहुत ही पतला सा आदमी है, और आपके सामने वो आता, अक्सर लोग क्या कहते हैं कि आंधी चल रही है भाई छत पे मत जाइए, हवा चल रही है छत पे मत जाइए, उड़ जाएगा। यह एक आदमी है, दुबला पतला आदमी है, और वो आपसे लड़ने को तैयार है, तो उसे आप क्या कह सकते हैं, इसको याद रखना इस टाइप से, हाँ जी। इसे याद कीजिएगा हाँ से, इसे याद कीजिए जी से, कि हाँ जी, मतलब जिसको भी आप कह रहे हैं हाँ जी, आप गार्ड रख लीजिए, आप गार्ड रख लीजिए। अब एक ऐसा आदमी जिसको कोई मुसीबत हो, एक ऐसा आदमी जो बहुत सुटेबल नहीं है, कि किसी काम को कर नहीं सकता है या लड़ नहीं सकता है, तो वो बॉडीगार्ड रख के कह रहा है भाई साहब तुझे तो खुद बॉडीगार्ड की जरूरत है, तो अपने साथ बॉडीगार्ड लेके चला कर, मतलब हाँ जी आप अपने साथ क्या रखें, गार्ड को रख के चले। तो एक ऐसा आदमी जो थका हुआ है, जो लड़ नहीं सकता, जो खुद किसी काम को नहीं कर सकता, जिसकी बॉडी को खुद बॉडीगार्ड की जरूरत हो। हालांकि ऐसा नहीं कि सलमान खान भी बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, पर वो एक अलग चीज है। मैं बात कर रहा हूँ कि भाई साहब आप जो ना, तुम्हें तो खुद एक बॉडीगार्ड की जरूरत है, तुम्हें तो उठाने के लिए दूसरे आदमी की जरूरत है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुद गार्ड की जरूरत है, उठने के लिए चलने के लिए दूसरा आदमी उसका अर्दली बन के चाहिए, वो व्यक्ति होता है हैगर्ड। इसे याद करना, हाँ जी आप गार्ड रख लीजिए, कि आपके बस की काम नहीं, आप अपने साथ एक गार्ड लेके घूमे। वो व्यक्ति जिसे किसी भी काम को करने के लिए गार्ड की जरूरत हो, वो दुबला पतला हो सकता है, लीन होता है, इमैसिएट इसको बोलते हैं। बाकी सिनोनिम की डिस्कशन करेंगे आगे के सेशन से स्टार्ट हो जाएंगे।
जो अगले सेशंस हैं उसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स कैसे होते हैं। लेकिन फिर बड़ा कॉमन वर्ड है इसलिए तो डीप नहीं जा रहे इसमें। हैगर्ड वर्ड सुना होता है, सभी स्टूडेंट सुना होता है, इसका मीनिंग भी पता होता है। जिसको नहीं पता वो इसे रिलेट करें कि आप गार्ड रख के घुमा करो अपने साथ में, आंधी में उड़ गए तो कौन उठाएगा, तुम्हें किसी ने पीट दिया सड़क पे से कौन उठा के चलेगा, तो आप क्या करें अपने साथ क्या रखें, एक गार्ड को रख के चलें। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये वर्ड है परस्पिकैसियस और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। ये एग्जाम में बहुत पूछ रहा था परस्पिकैसियस। यदि हम इस वर्ड को चेक करते हैं परस्पिकैसियस को, तो बड़ा एक कॉमन वर्ड नहीं है, इसको समझिए किस टाइप से। आज मैं एक नॉर्मल सी बात आपसे पूछूं कि यदि आपको शॉपिंग करने के लिए जाना है, मान लीजिए आप मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो अपने पर्स में मान लो आपको 1 लाख रुपए की शॉपिंग करनी है, 50,000 की शॉपिंग करनी है, तो 21वीं सदी में आप 50,000 रुपए अपने पर्स में रख के लेके जा रहे हैं। मतलब बस में खड़े होके, बस में बैठ के जहां भी जा रहे हैं आप लोग 50,000 रुपए अपने अपने पर्स में रखे और उन 50,000 रुपये को लेके आप पर्स में कहा जा रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। ये बुद्धिमानी है। जबकि आज के टाइम पे क्या होता है, आपके एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, आप मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, तो इतना कैश पर्स में कोई लेके चलता है क्या? मतलब आप समझिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पर्स में कैश लेके नहीं चलता, उसके पास एटीएम कार्ड होता है, उसके पास डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, वो अपना पैसा पेटीएम के थ्रू लेके चलता है, मोबाइल बैंकिंग कर सकता है। तो एक ऐसा व्यक्ति आज के टाइम पे जो अपने पर्स पे कैश, इसे याद करना, पर्स पे कैश से, जो पर्स पे कैश नहीं रखता, जो पर्स में कैश नहीं रखता, वही आदमी समझदार है। आप समझिएगा इस पॉइंट को। एक ऐसा आदमी, जैसे हम लोग भी जाते हैं, आप लोग भी कहीं पे जाते हैं, अभी ऑनलाइन जो बैचेस होते हैं या फीस भी आती है हम लोगों के पास में, वो कैश के थ्रू कम आती है, तो क्या होता है कि पर्स पे कैश है। आज के जमाने में जो आदमी पर्स पे कैश नहीं रखता है वही बुद्धिमान होता है। तो यहां से इसको रिलेट कर लीजिएगा, ये बुद्धिमान व्यक्ति को कहा जाता है परस्पिकैशियस, जो पर्स पे कैश ही नहीं रख के चलता। तेज आदमी, एक्यूट आदमी इसको कहते हैं बुद्धिमान, ब्रिलियंट आदमी को कहता है परस्पिकैशियस। इसको समझ रहे ना सर, मेरठ का सेंटर कब ओपन होगा? भाई ये मुझे नहीं पता मोनू शर्मा जी, ये तो गवर्नमेंट ने बंद कर रखे हैं, गवर्नमेंट ही बता पाएगी। हाँ, सगासियस इसी का मीनिंग होता है, अनुज सिंह आर्य बिल्कुल सही मीनिंग। सगासियस वर्ड को भी रिलेट कर लेंगे कभी इसमें, लेकिन परस्पिकैशियस को रिलेट कर लेना कि ऐसा व्यक्ति जो आज के टाइम में पर्स पे कैश नहीं रखता है, वही व्यक्ति समझदार होता है। शिवम जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिनों बाद प्रभु के दर्शन हुए। कैसे कैसे बात करते हैं, समझ गए मैं क्या करूं? परस्पिकैशियस को ऐसे याद करेंगे, आज के समय में जो आदमी पर्स में कैश रख के नहीं चलता वही बुद्धिमान है। पर्स कट जाएगा, जेब कट जाएगी, उससे पैसा लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा आदमी। तो पर्स में कैश लेके नहीं चलना है, पर्स पे कैश लेके नहीं चलना है, यही बुद्धिमानी कहलाती है। तो परस्पिकैशियस का मतलब होता है पर्स पे कैश नहीं रखना। ब्रिलियंसी का सिंबल होता है, बुद्धिमान का सिंबल होता है। सगासियस होता है इसका मीनिंग। और कोई सिनोनिम बता सकता है इसका परस्पिकैशियस का? कोई सिनोनिम? सगासियस एक वर्ड आया था, एक ऑस्टर वर्ड होता है, ऑस्टर, एक वर्ड ऑस्टर भी होता है, AUSTERE, लेकिन ऑस्टर का मीनिंग आप समझ के चलिएगा, थोड़ा सा अलग होता है। ऑस्टर भी बुद्धिमानी कराता है वैसे। सेन बुद्धिमान होता है। से भी बिल्कुल सही वर्ड है, नेहा बैसला, से भी बिल्कुल वर्ड है। देखो सेवी वर्ड आया इसका निकल के SAVVY, सेवी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, नेहा ने बताया इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, इसको याद भी रख लेना। सेवी होता है समझदार, एक ऐसा व्यक्ति जो समझदारी से काम करता है। इसको रिलेट करना, इसको मैं याद करा देता हूं इस वर्ड को, इसे सेव वर्ड से याद करना। सेव, मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं, वो क्या याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। जो बंदा इन ट्रिक्स को अपने दिमाग में सेव कर लेगा वो सेवी कहलाएगा। आप इसे याद कर लेना कि जिसने ट्रिक्स को अपने दिमाग में क्या कर लिया, सेव कर लिया, वो क्या है, सेवी। मतलब वही आदमी समझदार है, उसमें बुद्धि है, वही दिमाग लगा सकता है। तो वो व्यक्ति जिसको कुछ भी अच्छी बात बताओ, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुछ बातें बताई और अर्जुन ने क्या किया, उन बातों को अपने दिमाग में क्या सेव किया, और वो समझदार था, वही सेवी था। तो दिमाग में चीजों को सेव करने वाला सेवी होता है। इसे रिलेट करने इस वर्ड से, सेवी मींस इंटेलिजेंट, बिल्कुल सही वर्ड। सेज भी ठीक है, सगासियस ठीक है, सेवी ठीक है, सेन भी ठीक है। सेन मतलब समझ जाएंगे, इसके सिनोनिम अपना आप चेक कर लीजिएगा। तो परस्पिकैशियस को याद करें। ऑस्टर भी थोड़ा बुद्धिमान को कहा जाता है, लेकिन ऑस्टर के और भी मीनिंग्स होते हैं। सेवी या सेन एक वर्ड आया था इसमें, सेन, SANE, सेन, SANE, सेन बुद्धिमान, बिल्कुल सही। चलिए इस वर्ड को मेरे हिसाब से आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे आइए।
नेक्स्ट वर्ड कौन सा आपका? लुक्रेटिव। ये थर्ड वर्ड चेक कीजिए, ये है लुक्रेटिव। अब लुक्रेटिव को मैं बता देता हूं किस टाइप से, इसे रिलेट कर लेना। लुक्रेटिव एक ऐसी चीज है, इसे याद कीजिएगा लक से, LUC के लक। लक वर्ड सुना आपने? लक होती है किस्मत। वो चीज जो आपका लक क्रिएट कर दे वो होता है लुक्रेटिव। बहुत सारी चीजें लाइफ में आपको ऐसी मिलेंगी जिनसे आपकी किस्मत बन जाती है। कितना लकी चार्म होता है कोई आपका। तो लुक्रेटिव को याद करना, लक क्रिएट करने वाली चीजें लुक्रेटिव। कई चीज जब से मेरी लाइफ में आई है, मेरी लक क्रिएट हो गया, मेरा लक क्रिएट हो गया, तो ये मेरे लिए क्या बन गई है? लुक्रेटिव। मतलब लाभदायक, भाग्यशाली, बेनिफिशियल। इसका मीनिंग होता है लाभदायक। वो चीज जो आपको लाभ देता है वो लुक्रेटिव होता है। देखो मेरा पर्पस क्या है, वर्ड का मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट होता है कि हजारों वर्ड जब आपके सामने इधर उधर घूम रहे हो, तो उनमें से पर्टिकुलर वर्ड को देखते ही उसका सटीक मीनिंग तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, और उसकी टेक्निक आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत स्टूडेंट होंगे जिनका मीनिंग पहले से पता होगा, तो पर्पस उनका नहीं है। पर्पस उनका है जिन स्टूडेंट्स को इनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मालूम है, वो कंफ्यूज होते हैं, तो उन्हें टेक्निक से काम करना पड़ता है। तो इंग्लिश में भी होती है, मैथ्स में भी टेक्निक होती है, तो टेक्निक्स को समझिए आप लोग। तो पॉइंट क्या है, अगर लुक्रेटिव वर्ड आपको कभी कंफ्यूज करे तो इसे याद किससे करोगे आप? लक क्रिएट करने वाली चीजें। तो मतलब वो चीजें जो आपका लक क्रिएट करती हैं वो क्या है? लुक्रेटिव है। समझ जाएंगे इस पॉइंट को? क्वेश्चन ने बताएगा इसका लुक्रेटिव का। विकास सिंह ने बताया लुक्रेटिव इज इक्वल टू प्रॉफिट, बेनिफिशियल, बिल्कुल सही है। कोई और वर्ड बताइए इसका? मनी मेकिंग, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव। हाँ, मनी मेकिंग तो इसमें चल जाएगा, लेकिन फ्रूटफुल प्रोडक्टिव बिल्कुल सही वर्ड है। फ्रूटफुल भी ठीक है, प्रोडक्टिव भी ठीक है। और कोई वर्ड? प्रॉफिटेबल आई चुका है, इसका वर्ड प्रॉफिटेबल बन जाएगा इसमें वर्ड। एडवांटेजियस भी वर्ड बन सकता है इसमें, एडवांटेज वर्ड से बन सकता है, एडवांटेज, एडवांटेजियस। चलिए समझ जाएंगे इस वर्ड को। सिनोनिम इसके अपने आप चेक कर लेना घर से, लेकिन इस वर्ड को हमेशा याद रखिएगा, लुक्रेटिव वर्ड होता है, इसे याद रखिएगा। सर ऑनलाइन कोर्स चला दो, कोचिंग पता नहीं कब खुलेंगे। ऑनलाइन कोर्स बच्चे चला हुआ है, आप ऐप पे जाके उसे परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन को परचेज कर सकते हैं ऐप से, लेकिन रिवीजन तो हम थोड़ा थोड़ा से यहाँ भी ले आएंगे, लेकिन यूट्यूब पे कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजें लेके आ जाए। लेकिन 100% अगर आपको देखो, ये तो एक मैंने एक जो हम वोकैब कराते हैं क्लासेस के अंदर, उनमें से तो एक सीट का फर्स्ट डे का कंसेप्ट है, लेकिन उसमें डे वाइज जो सिस्टम होता है वो जैसे जैसे आपको पूरी वोकैब करनी है, पूरी क्लास करनी है, उसके लिए क्लासेस चली हुई है ऐप पर, आप ऐप पे जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। कोई ऐप के बारे में पूछना हो तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इस पे कॉल करके आप पूछ लीजिएगा, 7535002233। ये एक अलग चीज है, वो चला हुआ ऑनलाइन बैच आपको चला हुआ, अगर वहां से लेना है तो वहां से ले लीजिए, परचेज कर लीजिए। बाकी ये तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा ही रहे हैं। चलिए लुक्रेटिव वर्ड समझ जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, शुरू करें नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है आपका रिकालसिट्रेंट। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखो, रिकालसिट्रेंट। इसका कोई मीनिंग बताएगा? रिकालसिट्रेंट का चलो बताइए, 2 मिनट तो नहीं, ज्यादा हो जाएंगे, 10-15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा होंगे। रिकालसिट्रेंट का बताएं, कोई बच्चा मीनिंग बताए। नेहा बैसला बताइए रिकालसिट्रेंट का मीनिंग क्या होता है। और इसे गूगल पे इधर उधर सर्च करके मत बताना, कभी गूगल पे सर्च करके बताओ। टीच, मैं समझा नहीं, मतलब मुझे पढ़ाने के लिए कह रहे हो, इसका मीनिंग बता रहे हो? सर क्लासेस डेली चल रही हैं ऐप पर। हाँ डेली चल रही हैं ऐप पर। कोई बताइए इसका मीनिंग, रिकालसिट्रेंट का मीनिंग क्या होता है? कोई तो होगा, कोई बच्चा तो बताएगा। डस्ट को रिकालसिट्रेंट बोलते हैं। दुष्ट, अच्छा दुष्ट, ये हिंदी वर्ड है दुष्ट। ओके ओके, मैं डस्ट समझ गया इसको, दुष्ट। हाँ लगभग दुष्ट कह सकते हैं आप इसे रिकालसिट्रेंट को। कुछ और अच्छा वर्ड लेके आइए इसका। मीनिंग बताया, हाँ मैं समझ गया वो मीनिंग बता रहे हैं आप इसका, दुष्ट। मैं डस्ट समझ रहा था इसको। एक्सप्लेन करते हैं, चलिए आइए पॉइंट आइए। जो आलसी वाला काम करे, पंकज तिवारी, जो आलसी वाला काम करे, लगभग मीनिंग को समझो। देखो इस वर्ड को समझाते हो कैसे मीनिंग होता है। इसमें ट्रेंट वर्ड जो है, ट्रेंट,
इस ट्रेंट वर्ड को आप याद कीजिएगा तुरंत से। हिंदी में एक वर्ड होता है तुरंत, जब वर्ड कंफ्यूज करे तो उसका निमोनिक बनाने की कोशिश किया करो। बहुत सारे वर्ड्स को तो हम निमोनिक बना चुके हैं, हम लोग खुद टीचर्स भी मेहनत करते हैं हम लोग भी, तो बहुत सारे वर्ड को तो हम लोगों ने निमोनिक बना रखा है। जितनों को बना रखा है धीरे धीरे कोशिश करेंगे आप लोगों को मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकें। तो ट्रेंड को याद कीजिएगा तुरंत से, और एक वर्ड इसमें लिखा है आलसी, इसको याद रखना आलसी से। अब री को आप अपने हिसाब से याद कर लें जो भी है, इसमें दोनों वर्ड देखो, ये आलसी है और ये ट्रेंड मीन्स तुरंत है। अब कोई लाइफ में, आपके लाइफ में, आपके घर परिवार मोहल्ले पड़ोस में कोई मान लीजिए आलसी आदमी है, उसे आपने कोई काम दिया, निकम्मा आदमी है, काम करना पसंद नहीं करता, आलसी आदमी है, पड़ा रहता है, आंख बंद करे पड़ा रहता है, उसे आपने कोई काम दिया करने के लिए, वो उस काम को तुरंत करेगा या नहीं करेगा? वो आलसी तुरंत काम करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है। एक आलसी आदमी तुरंत काम नहीं करता। अब आपने उसमें बार बार काम बताया, मान लो उसने वो काम कर भी दिया तो माथा ठनक जाएगा, तेवर बदल जाएंगे, सर पकड़ के पड़ जाएगा। और वो आदमी, ऐसा आदमी जो किसी भी काम को तुरंत नहीं करता, आलसी पड़ा रहता है, पड़ा रहेगा, काम नहीं करेगा, ऐसा आदमी होता है आज्ञा ना मानने वाला। देखो ध्यान रखिए, जितने भी आलसी लोग होते हैं वो कभी भी आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं, उसे बोलते हैं आज्ञा ना मानने वाला, वो होता है रिकाल्सिट्रेंट। अब इसके बहुत सारे वर्ड निकल के आते हैं। जो आदमी आज्ञा नहीं मानता वो आदमी हठी होगा। अब हठी को हिंदी में देखना कैसे लिखेंगे यार, स्टबर्न वर्ड सुना होगा आपने, जिद्दी मान लीजिए। जो आदमी तुरंत काम नहीं करता, आलसी होगा, वो जिद्दी होगा, नालायक होगा। वो आदमी चीजों को त्यागने वाला, नजरअंदाज करने वाला होगा। नजरअंदाज वर्ड सुना होगा आपने, यह आदमी नजरअंदाजी होगा। एक ऐसा आदमी जो जिद करेगा, हट करके बैठ जाएगा, एक कोना पकड़ के बैठ जाएगा। हालांकि ऐसे लड़के तो कम ही होते हैं, फिर भी ये हट करने वाले, जिद करने वाली, उद्दंड क्वालिटी आपने सुना, उद्दंड, उद्दंड। हेडस्ट्रॉन्ग सही वर्ड है, टेनासियस, स्टबर्न, वेवर्ड, मैग्लिग्नेंट, मैलिग्नेंट, हाँ मैलिग्नेंट सही वर्ड। ये सारे वर्ड्स आपके ठीक हैं इसमें। तो एक ऐसा आदमी जो तुरंत किसी काम को नहीं करता, आलस्य में काम को छोड़ देता, उस आदमी को बोलते हैं वो आज्ञा नहीं मानेगा, वो हट करेगा, वो नजरअंदाजी करेगा, ऐसे आदमी को बोलता है रिकाल्सिट्रेंट। इसके सिनोनिम जो आपने बताए हैं, हेडस्ट्रॉन्ग, कामचोर होगा, बिल्कुल सही वर्ड। वेवर्ड, वेवर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड आया इसके अंदर निकल के, किसने बताया? नेहा बैसला ने। एक वर्ड आया इसमें वे वर्ड। वेवर्ड वो आदमी होता है जो सोच लिया बस वही करना है। वे का मतलब तरीका, वर्ड का मतलब शब्द। समझ लेना इस पॉइंट को। एक ऐसा आदमी जो सोच ले, हालांकि वर्ड WORD होता है पर मैंने तो अलग तरीके से तो इसको, मतलब एक ऐसा आदमी, उसे उसी रास्ते पे चलना है जो उसने कह दिया, वो किसी की नहीं सुनता, वो वेवर्ड होता है। वे वर्ड जो कह दिया बस उसी पे चलेगा, जिद्दी टाइप का आदमी होता है। वे वर्ड बोलते हैं कि वर्ड है रिकाल्सिट्रेंट। रिकाल्सिट्रेंट वो आदमी है जो उद्दंड है, जो आपकी बात नहीं मानेगा, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगा, जल्दी काम नहीं करेगा, उस आदमी को बोलते हैं रिकाल्सिट्रेंट। सिनोनिम इसके आप लोग बहुत बता चुके हैं इसमें। हाँ, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट बिल्कुल सही वर्ड है। ब्लस्टरर, ब्लस्टरर का थोड़ा सा मीनिंग बदल जाएगा तरुण जी इसमें हल्का सा। ब्लस्टरर तो उद्दंडी होता है, एक टाइप का ऐसा आदमी होता है जो मतलब आतंक मचा देता है, कहीं पर अफरा तफरी कर देता है, मामला खराब कर देता है। खैर चलिए, काफी हद तक आपके वर्ड इसमें सही है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। इस वर्ड को देखिए, वर्ड कौन सा है? यह है सबसर्विएंट। मिल गया वर्ड, ये ढूंढ लिया होगा आप लोगों ने, इसका मीनिंग भी मालूम होगा, सबसर्विएंट। सोचिए इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है, सबसर्विएंट। सोच लिया, कोई बताइएगा सबसर्विएंट का मीनिंग, कोई बताए, और बिना देखे बताया करो कोई मीनिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों के हाथ में, एक हाथ में ये लाइन मतलब यूट्यूब खुला हुआ और दूसरे मोबाइल में आपने गूगल वगैरह खोल रखा हो, वहां से आप नेट पे सर्च करके बता रहे हो। सबमिसिव सर्वाइल, ये नेहा बैसला तुम्हारी वो क्या बहुत अच्छी है, क्योंकि सबसर्विएंट का मीनिंग एसएससी में पूछा हुआ है, सीपीओ में पूछा हुआ है, और मतलब आपके पीसीएस यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं, आईएएस पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं, उसका जो प्रीलिम्स होता है, सीसेट जिसे बोलते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, सबसर्विएंट। अकम्प्लिस, मीक, सबसर्विएंट, अकम्प्लिस में मीक भी सही है, और बताइए कोई भी ठीक है। आपकी वजह से सर, नेहा बैसला, थैंक यू, थैंक यू, आप मेरे बैच में हैं, अच्छा।
चलो आइए टॉपिक देखते हैं। सब सर्वियंट जो मीनिंग होता है इसको याद करना बहुत आसान है। इसे सब को तो याद करना, सब से सब, और सर्वियंट तो सर्वेंट से आप याद कर लीजिए। सर्वेंट, सर्वेंट क्या होता है? नौकर। आप इसे कह सकते हैं किसी भी आदमी को जो आपके सामने है उसे कहना है तुम्हारी सब बातें नौकरों जैसी हैं, तुम्हारे सब चाल चल, तुम्हारा सब बात करने का तरीका कैसा? नौकरों जैसा। तो एक ऐसा आदमी जिसका कुल मिला के सब कुछ नौकर जैसा है, उसकी क्वालिटी नौकरों जैसी। बात, अच्छा देखो, नौकर होना बुरी बात नहीं है। कभी आप नौकरों को थोड़ा बुरा मानना शुरू करते हैं, थोड़ा सही नहीं होता। दुनिया में हर आदमी की जरूरत है। मैं इसे पब्लिकली बोल रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। कभी आप सोचोगे नौकरों को मैं कमजोर आपका, नहीं भाई। आपको जो काम करना पड़ता है, जिस भी काम को करो शिद्दत से करो, ना कोई काम छोटा ना कोई बड़ा। लेकिन फिर भी अगर नौकर होना है तो नौकर होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। कोई नहीं चाहता नौकर बनना किसी का, हर आदमी बढ़िया बनना चाहता है। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी सब बातें कैसी हैं? नौकरों जैसी हैं, तो नौकर कैसे होते हैं? नौकर किस टाइप के होते हैं? इससे कोई वर्ड बताएगा इसमें आपको? आई एम ऑल्सो योर स्टूडेंट, बताइए कुछ वर्ड। नौकर कैसा होता है? आपसे फिर से पढ़कर अच्छा लग रहा है, थैंक्स गुरुदेव जी। हाँ पढ़ते रहा करो मनीष जी। देखो, नौकर जो होता है, नौकर होता है आज्ञाकारी। रिकालसिट्रेंट जो आलसी आदमी कभी काम नहीं करेगा, तुम उससे काम कराते हो नहीं करेगा, वो भागेगा आपसे, वो है आलसी, निकम्मा, कामचोर, वो रिकालसिट्रेंट बन जाएगा, उद्दंड उद्दंड वो बनेगा। लेकिन सब सर्वियंट ये सब कुछ नौकरों जैसा है। मैंने सब कुछ नौकर बोला, तुम सब, तुम्हारी सारी बातें नौकरों जैसी हैं। नौकर का सबसे बड़ा पॉइंट पहला होता है वो आज्ञाकारी होता है। सबसे पहले वो क्या होगा? आज्ञाकारी होगा। दूसरा वो क्या होगा? वो किसी के अधीन जरूर होगा। अगर नौकरों वाली क्वालिटी रहेगी, सारी चीजें यहाँ पे निकल जाएंगी। वो किसी ना किसी का दास होगा। ये सारे वर्ड सबसर्विएंट की हिंदी मीनिंग्स होते हैं, ध्यान रखना। अगर आप सबसर्विएंट वर्ड का हिंदी मीनिंग देखना चाहते हैं तो उसको निमोनाइज कर लीजिए कि सब कुछ जो कुछ भी है, सारी की सारी क्वालिटी, सब क्वालिटी कैसी है? नौकरों जैसी है। तो आज्ञाकारी होगा, अधीन होगा, दास होगा। हाँ, यह एक इंपॉर्टेंट वर्ड दिया तरुण सिंह ने, वेसल। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वेसल। यहाँ कंफ्यूज मत होना। एक वर्ड होता है VASSAL, एक वर्ड होता है VESSEL। एक होता है VASSAL, एक होता है VESSEL। ये कंफ्यूज मत होना इस वर्ड में। ये भी मैं कभी ना कभी कराऊंगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे रोज 10 साढ़े 10 के बीच में हम ऑनलाइन आ जाए यहाँ पर, और कभी वोकैब करें, कभी ग्रामर करें, कभी कुछ करें। तो पॉइंट, छोटे छोटे कंसेप्ट उठा लें हम इसमें से। तो किसी न किसी वीक में ले आऊंगा मैं इस तरह के पॉइंट्स को उठा के। लेकिन फिर भी आज जब ये वर्ड आ गया, किसने कहा? तरुण सिंह ने। तो बहुत अच्छा वर्ड है वेसल, VASSAL और VESSEL। वेसल, वेसल। जब वर्ड होता है VA, सिर्फ इसमें ए और ई का फर्क है। जब VASSAL ये वेसल होता है, इसका मतलब होता है दास। आके डंडे से याद कर लेना। ए आका डंडा होता है तो दास में आका डंडा होता है, बस यहां से याद कर लेना। लेकिन VESSEL वेसल, इसका कोई मीनिंग बताएगा आप में से? VESSEL वेसल, VESSEL वेसल दास होता है, गुलाम, बिल्कुल सही वर्ड है। सबसर्वेंट का सिनोनिम बन जाएगा। आज्ञाकारी होता है, अधीन होता है, दास होता है। VESSEL वेसल, इसका मीनिंग कौन बताएगा? VESSEL वेसल मींस यूटेंसिल्स। नेहा बैसलाल, बिल्कुल सही वर्ड है, यूटेंसिल, बर्तन। इसका मतलब होता है बर्तन, या इसका एक मीनिंग होता है छोटी नाव। इन्हें बोलते हैं होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स। ये वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है, देखने में, हाँ कंटेनर सही वर्ड है, इनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है लेकिन इनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। तो ये वेसल जब VASSAL आएगा इसका मतलब होता है दास, और VESSEL जब आएगा इसका मतलब बर्तन या छोटी सी नाव। इन्हें याद करना इन सभी वर्ड्स को। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग।